सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कार पुस्तक है जो पत्र है उसके कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। जो लेखक है उसने जो प्रकृति के अक्षर है वह किन्हें कहा गया है, जिसका उत्तर है लेखक के अनुसार पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल और जानवरों की पुरानी हड्डियों और अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से इतिहास को पढ़ा जा सके। इसलिए लेखक ने उन्हें इन सभी चीज़ों को प्रकृति के अक्षर कहा गया है। जो लेखक है उसने प्रकृति के अक्षर पहाड़, समुद्र, सितारे, नदी, जंगल और जानवरों की जो पुरानी हड्डियां हैं उनको प्रकृति के अक्षर कहा है। प्रश्न 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी होगी। इसका उत्तर है लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब मनुष्य का अस्तित्व भी नहीं था तो ये पृथ्वी बेहद गर्म थी, जो कि इसमें जो प्राणी थे उनका जीवन बहुत अत्यधिक कठिन था। धीरे धीरे उसमें विभिन्न तरह के परिवर्तन हुए और सबसे पहले जानवरों और पेड़ पौधों का अस्तित्व आया। धीरे धीरे जो हमारी पृथ्वी थी इसमें अत्यधिक परिवर्तन हुए और उसमें सबसे पहले जानवर और पेड़ पौधों का अस्तित्व आया। प्रश्न 3, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है, उनके कुछ नाम लिखो। जो प्रश्न संख्या 3 है उसमें जो दुनिया का हाल किन चीज़ों से जाना जाता है, इसका उत्तर है दुनिया का पुराना हाल पुरानी चीज़ों के अध्ययन व जीवाश्मों के माध्यम से जाना जा सकता है। जो हमारा अध्ययन है, जो पुरानी चीज़ों के विषय में जो अध्ययन है उसके विषय से, और जीवाश्म जैसे जीवों की अंगों से, उनके माध्यम से जाना जा सकता है। जैसे समुद्र, पहाड़, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ आदि से हम दुनिया का पुराना हाल जान सकते हैं। प्रश्न 4, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। जो गोल चमकीला रोड़ा है वह अपनी क्या कहानी बताता है। गोल चमकीला रोड़ा कहता है वह कभी एक चट्टान का हिस्सा था, उससे टूटकर वह चट्टानों की तरह नुकीला और खुरदरा था। बहुत वक्त तक वो पहाड़ों में यूं ही पड़ा रहा और एक दिन पहाड़ों में बहते हुए पानी ने उसे घाटी में जा धकेला। घाटी ने उसे पहाड़ी नाले में धकेला। पहाड़ी नाले ने उसे दरिया में धकेल दिया। फिर इसी लुढ़का लुढ़की में वो बड़े दरिया में धकेला गया और उसके तल में लुढ़कते लुढ़कते वह घिसकर चमकदार और चिकना रोड़ा बन गया। और रोड़े को दरिया ने जब अपनी पकड़ से छोड़ा तो एक बच्ची ने उसे पा लिया। प्रश्न संख्या 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता। विस्तार से उत्तर लिखो। जो गोल चमकीला जो पत्थर था उसे दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता। उसका उत्तर है अगर दरिया गोल चमकीले रोड़े को अपने साथ और आगे बहाकर ले जाता तो दरिया में लुढ़कते लुढ़कते उसका अस्तित्व एक चमकीले नुकीले रोड़े के अंत में बालू के एक जरिया मात्र रह जाता, बालू बन जाता और अंत में समुद्र के किनारे समुद्र के रेत बनकर बालू का किनारा बन जाता, जिस बालू पर बच्चे खेलते कूदते और उस पर अनेकों बालू के घर बनाते हुए आनंद का अनुभव लेते। प्रश्न 6, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है दुनिया कैसे शुरू हुई, उन्होंने क्या बताया है, पाठ के आधार पर लिखो। इसका उत्तर है नेहरू जी के अनुसार हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व इस धरती पर किसी मनुष्य का अस्तित्व नहीं था। पहले यहाँ पर जानवर रहा करते थे, परंतु उनसे पहले तो कोई जानदार चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि धरती बेहद गर्म थी। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होना आरंभ हुआ और तब जाकर यहाँ जीने योग्य वातावरण पनपने
लगा और इस पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ।